बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। ऐसे छात्र छात्रा है जो डीएलएड करना चाहते हैं। बिहार विश्वविद्यालय सहित कई और विश्वविद्यालय के 20 से 23 के पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद से डीएलएड में एडमिशन लेने का मन कर रहा है। आपकी कुछ मैंने कॉमेंट्स देखे कि सर स्नातक करने के बाद उसके बाद से डीएलएड यदि हम कर लेते हैं तो 1 to 5 जो बीपीएससी अब परीक्षा लेती है शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में 1 to 5 के लिए हम शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो स्टूडेंट 1 to 5 के लिए डीएलएड जरूरी है, स्नातक नहीं। हम बात करेंगे इस वीडियो में इस विस्तार से कि यदि आपको 1 to 5 का शिक्षक बनना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, वहीं 6 to 8 का शिक्षक बनना है फिर आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। आप अंतिम क्षण तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, आप भी लेना चाहते हैं डीएलएड में एडमिशन, वो भी अपने पसंदीदा कॉलेज में, तो अभी से ही शुरू करें अपनी तैयारी चक्षु प्रकाशन के इस स्टडी गाइड बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न विद सॉल्यूशन पूरे व्याख्या के साथ ही आपको मिलेगा 4 सॉल्व पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है। जी हाँ, तो देर किस बात की, अभी घर बैठे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा, या आप अपने नजदीकी मार्केट से भी ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हैं। साथ ही आप चक्षु प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट भी ले लें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे 2 पोस्ट के लिए। एक 1 to 5 शिक्षक के लिए इसका एग्जाम अलग होता है, इसका एलिजिबिलिटी अलग है। दूसरा है 6 to 8 के लिए, इसका एग्जाम अलग होता है, इसकी एलिजिबिलिटी अलग है। तो हम पहले 1 to 5 के बारे में बात कर लेते हैं। डीएलएड करने से लेकर के बीपीएससी परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने तक, तो 1 to 5 के लिए आपका इंटर होना चाहिए, उसके बाद से इंटर के बाद डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने वक्त तक आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं, मौका नहीं देती है, जो भी हुई है उसमें मौका नहीं दिए। तो इंटर, डीएलएड और बीपीएससी परीक्षा में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने से पहले आपको एक और परीक्षा देनी होती है, वो है सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले इसी पर बहाली हो जाती थी कि आपने इंटर कर लिया, उसके बाद से आपने डीएलएड कर लिया, फिर सीटेट आपने कर लिया, वैकेंसी आई, अप्लाई कीजिए, मेरिट में नाम आया, फिर आपकी बहाली हो गई। लेकिन अब नहीं है, अब सीटेट पास करने के बाद भी आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से गुजरना होगा। ये बिहार की हम बात कर रहे हैं। तो सीटेट 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है सीटेट का, वो 1 to 5 के लिए होता है। यदि आपको 1 to 5 का शिक्षक बनना है तो सीटेट का आप पेपर 1 पास करेंगे। यदि 6 to 8 का शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट का पेपर 2 आपको पास करना होगा। आप चाहें तो दोनों पास कर सकते हैं, दोनों में ट्राई कर सकते हैं, या दोनों में से किसी एक में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक में ट्राई करते हैं तो सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे कि 1 to 5 के लिए आप स्टूडेंट इंटर, डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 1। अब हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में इंटर तो है ही, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन और डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ये दोनों चाहिए आपको 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। अब इंटर के बाद आप पहले डीएलएड कर ले, या ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आप डीएलएड कर ले। तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट जरूरी होता है सिर्फ 6 to 8 के लिए। अगर डीएलएड है तो 1 to 5 के लिए डीएलएड का जो है कि डीएलएड में ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटर प्लस आपका जो है कि डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 1 to 5 के शिक्षक बन गए। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर 2, तब जाकर के बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6 to 8 वाले पोस्ट पर आप फॉर्म भरें, उसके बाद से उस परीक्षा को निकालें, मेरिट में नाम आ जाती है, तब जाकर के आप शिक्षक बनते हैं। तो दोनों के लिए अलग है। मोटा मोटी स्टूडेंट यदि हम बताएं संक्षिप्त में, तो स्नातक 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए जरूरी है, 1 to 5 के लिए नहीं। 1 to 5 के लिए डीएलएड और इंटर से काम चल जाएगा। सीटेट सब में पास करना होगा, चाहे आप 6 to 8 का बने शिक्षक या आप जो है कि 1 to 5 का। और एक चीज ये है कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो सीबीएसई करवाती है, पूरे देश भर में होता है। तो सीटेट में एक फायदा ये है कि आप डीएलएड में एडमिशन, आज आप लिए एडमिशन और 1 महीने बाद सीटेट की परीक्षा का जो है कि परीक्षा के आयोजन के लिए फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो जैसे ही एडमिशन कन्फर्म हुआ डीएलएड में, आप सीटेट का जो पेपर एग्जाम होता है
उसमें आप बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, सीटेट पास करके बैठना होगा आपको। यदि आप डीएलएड कर रहे हैं, उसी बीच में आप सीटेट पास कर लिए तो फिर डीएलएड पूरा पास करें। उसके बाद जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बहाली आए, तब आप उसमें बैठे। तो यही पूरा प्रोसेस है आपको 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। अब बीपीएससी परीक्षा में आप फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, मेरिट में नाम आया। नाम आने के बाद फिर जो है कि नाम यदि आ गया तो समझिए कि आप शिक्षक बन गए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है। उसके बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो है कि अलॉटमेंट कर दिया जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो आप लोग स्नातक वाली बात कर रहे थे, स्नातक कहाँ ज़रूरी है और कहाँ पर बिना स्नातक के भी काम चल सकता है। कुछ और कमेंट्स हैं तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।